नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। फेस्टिव सीजन के चलते अगर आप भी एक अच्छे डिस्काउंट पर कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि होंडा अपनी कॉम्पैक्ट सेडान कार होंडा अमेज पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन में कार पर 41,000 रूपए तक के बेनिफिट्स को ऑफर किया है। इसमें कई तरह के बेनिफिट्स शामिल हैं, यानी कि अगर आप सितंबर महीने में कार को बुक करते हैं तो ये कार आपको 41,000 रूपए के डिस्काउंट के साथ मिल सकती है। इसमें कंपनी ने कॉर्पोरेट डिस्काउंट, लॉयल्टी बोनस, स्पेशल कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे ऑफर्स को शामिल किया है। इस कार पर 12,339 रूपए की वैल्यू के फ्री ऑफ कॉस्ट एसेसरीज के लिए 10,000 रूपए तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा 5,000 रूपए का लॉयल्टी बोनस और 6,000 रूपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलता है। बता दें कि ये ऑफर सितंबर महीने तक ही वैलिड है, यानी कि अभी भी आपके पास कार को डिस्काउंट के साथ खरीदने के लिए 4 दिन बाकी है। कुरियर सर्विस प्रोवाइड कराने वाली जानी मानी लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी को लेकर एक खबर सामने आई है, जिसका मामूली असर उसके शेयर्स पर भी देखने को मिला है। जी हाँ, सुबह करीब 10:28 पर कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी ने स्टार्टअप्स के लिए एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम वेलोसिटी दिया गया है। इस प्रोग्राम से स्टार्टअप्स को लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस एक्सेलरेटर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए डिलीवरी ने AWS और नेक्सस वेंचर्स के साथ हाथ मिलाया है। शेयर बाजार के शुरुआती सत्र में डिलीवरी के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। बाजार खुलने के करीब 2 घंटे बाद तक ये गिरावट जारी रही। हालांकि सुबह 10:15 के करीब मामूली बढ़त देखने को मिली, जिससे गिरावट की कंपैरेटिव में थोड़ी सी कमी आई, यानी इस डील से जुड़ी खबर का कुछ असर तो देखने को मिला। आज फिर सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। आज MCX पर सोने का भाव 55 रूपए की गिरावट के साथ 58,646 रूपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चांदी की कीमत भी 360 रूपए कम हो गई है। MCX पर चांदी का रेट 71,784 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। वहीं बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमत गिर गई है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1930 प्रति औंस पर आ गया है। साथ ही चांदी की कीमत भी $23.22 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में एक सुस्त माहौल देखने को मिला। बाजार के मेजर इंडेक्स सपाट पर बंद हुए। BSE सेंसेक्स में हमें करीबन 80 पॉइंट्स की कमजोरी दिखी और आज सेंसेक्स 65,945 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी में भी 10 पॉइंट्स की कमजोरी दिखी और आज 19,664 के लेवल पे जाके निफ्टी बंद हुआ है। बाजार पर IT सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बना रहा। इसी के साथ मीडिया, IT, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग से ऊपरी स्तरों में दबाव बना। निफ्टी में सिप्ला और टेक महिंद्रा के शेयर्स आज के टॉप लूजर रहे, जबकि आयशर मोटर्स 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ आज इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। अब इस मंदी के पीछे हम दुनिया के मेजर सेंट्रल बैंक से मिले जुले संकेतों को मान सकते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MG मोटर्स ने फेस्टिव सीजन से पहले अपनी 2 दमदार SUVs पर धमाकेदार ऑफर जारी किए हैं। कंपनी ने MG हेक्टर और MG हेक्टर प्लस की कीमतों को काफी हद तक घटा दिया है और फेस्टिव सीजन से पहले इन दोनों कारों पर करीबन 1,40,000 रूपए तक के डिस्काउंट का ऐलान भी किया है। कंपनी ने 5 सीटर मिड साइज SUV की कीमतों में वेरिएंट बेसिस पर डिस्काउंट ऑफर किए हैं। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अब MG हेक्टर की कीमत 1,30,000 रूपए और MG हेक्टर प्लस की कीमत 1,40,000 रूपए तक कम हो गई है। दोनों SUV के डीजल वेरिएंट पर भी भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि फेस्टिव सीजन से पहले कंपनी इन दोनों कार की कीमतों में भारी कटौती कर कस्टमर्स को शानदार गिफ्ट देना चाहती है। जर्मन की लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मर्सिडीज बेंज की सेल इस बार रिकॉर्ड तोड़ हो सकती है। कंपनी को उम्मीद है कि भारत में सेल्स के लिहाज से 2023 का साल उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। कंपनी ने कहा है कि पेंडेमिक के बाद भारत में महंगी कारों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना काल के बाद से देश में लग्जरी कार, खास करके मर्सिडीज की कार की मांग बढ़ रही है और इसी के चलते कंपनी ने बीते साल यानी कि 2022 में भी जबरदस्त रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की थी। मर्सिडीज ने 2022 में भारतीय बाजार में 15,822 यूनिट्स बेची थी, जो देश में उनके सेल्स का अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है। ये देश में हाफ ईयरली सेल्स का सबसे बड़ा नंबर है। उन्होंने कहा है कि हम इस साल अब तक के 3rd क्वार्टर में एंटर कर रहे हैं और हमें लगता है कि ग्रोथ का ये पैटर्न जारी रहेगा।
ऐसे में इस साल हम एक बार फिर से रिकॉर्ड सेल्स का नंबर दर्ज कर सकेंगे। अगले 10 दिनों बाद जीएसटी काउंसिल एक बार फिर से मिलने वाली है। 7 अक्टूबर 2023 को जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर भी बात हो सकती है। हालांकि पिछली मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और भी काफी सारी चीजों पर डिस्कशन हो चुका है। 2 अगस्त को हुई जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में काउंसिल ने कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में टैक्सेशन ऑफ सप्लाईज पर क्लैरिटी देने के लिए जीएसटी एक्ट 2017 की शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट्स की सिफारिश की थी। साथ ही जीएसटी काउंसिल ने भारत में किसी इंसान को ऑनलाइन मनी गेमिंग की सप्लाई करने वाले भारत के बाहर लोकेटेड सप्लायर पर जीएसटी लगाने की भी सिफारिश की है। आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में अवेलेबल लिथियम रिजर्व्स की ऑक्शन स्टार्ट होने जा रही है। इसके लिए भारत सरकार ने फॉरेन माइनर्स से बात करनी भी स्टार्ट कर दी है। आपको बता दें कि ये जो लिथियम का रिजर्व है, ये लगभग 59 लाख टन का रिजर्व है जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। इस रिजर्व के अवेलेबिलिटी के बाद भारत दुनिया का 7वें नंबर पे कंट्री बन गई है जिसके पास लिथियम का इतना स्टॉक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको बता दें कि USGS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पूरी दुनिया में लगभग 9.8 करोड़ टन का लिथियम स्टॉक अवेलेबल था और अब ये जो भारत के पास जो लगभग 59 लाख टन का लिथियम स्टॉक मिला है, इसके बाद जो वर्ल्ड लेवल पे लिथियम स्टॉक अवेलेबल है वो लगभग 10.36 करोड़ टन का लिथियम स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा वर्ल्ड लेवल पे। त्रिपुरा के लोगों को देना पड़ेगा ज्यादा बिजली का बिल, क्योंकि हाल ही में त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक चार्ज में एवरेज 5 से 7% की बढ़ोतरी की है। नए रेट्स 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होंगे। जो कंपनी कभी प्रॉफिट मेकिंग थी, उसको फिस्कल ईयर 2021-22 के दौरान टोटल 280 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और करंट फिस्कल ईयर में पहले 3 महीनों में ही 80 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। TSECL ने बिजली दरों में इससे पहले 2014 में बदलाव किया था। अब इस बढ़ोतरी के पीछे का मेजर रीजन गैस प्राइस हाइक है। पिछले कुछ सालों में इसमें लगभग 196% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार ने कहा है, पहले TSECL गैस बेस्ड पावर जनरेशन यूनिट्स को चलाने के लिए पर मंथ गैस की खरीद पर 15 करोड़ रुपए खर्च करती थी, लेकिन अब ये खर्च बढ़कर 35 से 40 करोड़ रुपए हो गया है। बिजली दरों में बढ़ोतरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। शार्क टैंक इंडिया बिजनेस स्टार्टअप की दुनिया का बेहद खास प्रोग्राम है। सोनी लिव पर आने वाले इस प्रोग्राम में तमाम स्टार्टअप जजेस के सामने अपने प्लान्स रखते हैं और उनसे फंडिंग जुटाते हैं। इसके 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरे सीजन का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपको बता दें कि सोनी लिव ने इसका अपडेट देते हुए बताया है कि तीसरे सीजन की शूटिंग जो है शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसकी स्ट्रीमिंग भी शुरू हो जाएगी। शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन में एक बार फिर अनुपम मित्तल, अमित जैन, अमन गुप्ता, नमिता थापर और विनीता सिंह शार्क की कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे।